सभी भक्तों को, मित्रों को जय श्री राधे राधे। कल के प्रसंग में श्रद्धा और श्राद्ध पर कुछ चर्चा हुई। आज दूसरे दिन मेरे मन में विचार आया कि आज एक ऑडियो हम आपके प्रति निवेदित करें। इस आधार पर आज का विषय जो लिया, वर्तमान युग में हमारी जो पीढ़ी है वो पीढ़ी अपने बुजुर्गों से कुछ सीखना नहीं चाहती, पूर्वजों का संस्कार नहीं करना चाहती। उसका परिणाम ये है कि हमारे परिवार में व्यापार में घाटा, संतानों का बिगड़ना, किसी किसी के संतानहीनता का लक्षण होना और किसी किसी के परिवार में कलह होना, इसके मूल में पितरों की असंतुष्टि ही कह सकते हैं। शास्त्रों ने एक बात कही कि प्रत्येक जन्म लेने वाले पर 3 ऋण होते हैं, पितृण, देवऋण और ऋषि। श्राद्धों में जब तर्पण किया जाता है तो पितृण, देवऋण और ऋषि ऋण तीनों का तर्पण करने का विधान भी अलग अलग है। देव तर्पण जब कभी करें तो हमारा मुख पूर्व की ओर होना चाहिए और कुशाम किस प्रकार से पकड़ें ये भली भांति हमें आचार्यों से इसका ज्ञान जरूर लेना चाहिए। ऋषि तर्पण जब किया जाता है, देखिए देव तर्पण केवल जल से होता है, गंगा जल से होता है, लेकिन ऋषि तर्पण जब किया जाता है तो उत्तर दिशा की ओर मुख करने के बाद उस जल में जौ भी डाल दिए जाते हैं और जल ऐसे दिया जाता है कि वो उत्तर दिशा की ही ओर जाए। लेकिन जब पितृ तर्पण करते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हैं और जल को भी ऐसा छोड़ते हैं कि वो हमारे बैठने की दिशा के दक्षिण में ही जाए। 3 पीढ़ियों तक हमें अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। गोत्र का नाम लेना चाहिए, जिनका तर्पण कर रहे हैं, पिता, पितामह, प्रपितामह, उनका भी नाम लेना चाहिए। एक विशेष बात ध्यान देने योग्य ये है कि पितरों के लिए सुधा शब्द का प्रयोग होता है और जब यज्ञ में आहुतियां डालते हैं तो सुधा शब्द का प्रयोग न करके स्वाहा शब्द का उच्चारण हम करते हैं। व्याकरण सम्मत बात यह है, जब कभी हम अपने पितरों का तर्पण करें, पिता का, बाबा का, परबाबा का, तो उनके लिए तस्मई शब्द का प्रयोग करना चाहिए और जब माँ का, दादी का, इनके लिए तर्पण करें तो पुल्लिंग के लिए तस्मई सुधा नाम, तस्मई सुधा नाम, और स्त्री के लिए तस्यै, वहाँ तस्मई शब्द का प्रयोग समीचीन नहीं है। शास्त्रों में एक श्लोक है कि तिल मिश्रित जल की 3 अंजलि पितरों को देनी चाहिए, देवताओं को 1 अंजलि और ऋषियों को 2 अंजलि से तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक जो अपने पितरों को तिल मिला करके जल प्रदान करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पापों का विनाश होता है। श्राद्ध इतना आवश्यक है
कि मैंने जब शास्त्रों में विचार किया, चिंतन किया, तो मुझे ये प्रमाण प्राप्त हुए कि परमात्मा राम को भी चित्रकूट में जब पूज्य पिताजी के देहावसान की सूचना भरत जी ने दी, तो परमात्मा राम ने जानकी को आगे किया, लक्ष्मण जी को साथ में लिया और पावन सरिता के किनारे जाकर के चित्रकूट में अपने पूज्य पिताजी को जलांजलि प्रदान की, उनका तर्पण किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी एक प्रसंग आता है कि जिस समय भगवान का परम धाम गमन हुआ, आप भगवान के वंशज आपस में समाप्त हो गए और जो बचे वो अपनों की याद में, अपनों के साथ में शरीर त्याग चुके। अब कोई वंश में जल देने वाला नहीं था। तब अर्जुन ने भगवान के वंशजों की क्रिया की और उनको उनका तर्पण इत्यादि किया। और भी शास्त्रों में जाएं तो भगवान परशुराम जी ने अपने पितरों का तर्पण करने के लिए राम रुद्र सर की स्थापना की। यह हमारी वैदिक परंपरा है, जो प्रत्येक आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए अपने पिता से, बाबा से ये परंपराएं, ये संस्कार सीखने चाहिए। तभी हमारा जीवन सुख और शांति से व्यतीत होगा। पितरों की कृपा नहीं होती तब तक वंश नहीं चलता। ब्रह्मवाणी गीता में अर्जुन को जो चिंता हुई उसमें ये भी चिंता सम्मिलित थी। अर्जुन कहते हैं कि जब मेरे वंश में हम अपने को ही मार करके पृथ्वी का राज्य सुख प्राप्त करेंगे तो हमारे वंश का जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होगी और उनके द्वारा दिया गया जल हमारे पितर कैसे ग्रहण करेंगे, और जिन पितरों को जल प्राप्त नहीं होता वो अधोगति में चले जाएंगे। तो वर्तमान परिवेश में ये देखने को मिल रहा है कि ये अंतिम संस्कार के प्रति सामाजिक जीवन में हम उदासीन होते चले जा रहे हैं। 1 वर्ष तक 16 पुरियों में जीव एक एक रात्रि विश्राम करता है। उसको भूख प्यास बहुत लगती है और हम लोग इधर क्या करते हैं कि सारा 1 वर्ष का कार्य जो 12 महीने तक चलना चाहिए उसको हम 13वें दिन ही निपटा देते हैं। और अब तो कुछ ऐसा भी देखने में लगता है कि 13 दिन भी मनुष्य को अधिक लगते हैं और वो त्रेता करके उसको टाल देते हैं और अनुकूल परिस्थिति और अनुकूल समय में कर लेते हैं। ये सर्वथा वैदिक नियमावली के प्रतिकूल है। मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, मेरी अनुनय है, मेरी विनय है कि कम से कम माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों की बात मानें। तो जीवित अवस्था में तो हम मानते नहीं हैं क्योंकि हमारे ऊपर विदेशी संस्कृति का थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है। यद्यपि विज्ञान आध्यात्म के बल पर चल रहा है, लेकिन हम अपनी आध्यात्मिकता को भूल करके विज्ञान को महत्व दे करके और अपने संस्कारों से उदासीन होते चले जा रहे हैं। ये हम सबके लिए कदापि मार्ग प्रशस्त करने वाला नहीं है। आजकल परिवारों में इसीलिए बच्चों के जन्म के समय काल सर्प दोष, प्रायः कुंडलियां मांगलिक आती हैं, ग्रहण दोष,
विष कुंभ योग आदि आदि देखने को मिलते हैं। पितरों की सेवा की जाए, पितरों को समय से जल दिया जाए, उनका श्राद्ध किया जाए, और विशेष ध्यान ये भी रखा जाए कि श्राद्ध करने वाला भी और जो श्राद्ध का पान कर रहा है, ब्राह्मण ने भोजन श्राद्ध का आपके यहाँ किया, इसके बाद यदि वो दूसरी जगह श्राद्ध का भोजन कर लेता है तो भोजन कराने का फल व्यर्थ हो जाता है, फिर इससे पितर प्रसन्न नहीं होते। तो श्राद्ध करने वाले को, कराने वाले को और दान इत्यादि लेने वाले को भी सम्यक प्रकार से पितरों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से, श्रद्धा से यह कर्म करना चाहिए। जय सिया राम, जय श्री राधे।